हाय एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो बच्चों, कल की क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपना इम्परेटिव सेंटेंस। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सारे बच्चे ऐसे हेडिंग डाल लो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी बच्चे 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 10th का एग्जाम है, उनके लिए नरेशन खत्म हो चुका है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो नरेशन का टॉपिक चल रहा था वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि उनके टॉपिक में, सॉरी, उनके सिलेबस में केवल और केवल असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस के ही नरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनके लिए तो नरेशन टॉपिक समाप्त हो चुका है। लेकिन जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए अभी दो टॉपिक बचे, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है भाई। तो हाई स्कूल वाले अगर देखना चाहते हैं तो क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, लेकिन सिलेबस में आपके ये टॉपिक्स नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, किन वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हो। तो एक वर्ड आप पहले समझिएगा, इस मे को। ये मे क्या बला है, ये क्या चीज है। देखो, अगर हम लोग मे की बातचीत करें तो वैसे मे मॉडल वर्ब्स के रूप में काम करती है और इसके कई सारे यूज हैं। जैसे पहला बातचीत करें तो हम लोग इसको यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने में। क्या दिखाने में? पॉसिबिलिटी। जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। दूसरा बातचीत करें तो परमिशन दिखाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, परमिशन का मतलब होता है अनुमति लेना है ना। कह रहा है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो। तो अनुमति लेने और देने में प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई मॉडल वर्ब की बात। लेकिन अगर मे का प्रयोग, यहां सुनो, यदि मे का प्रयोग कामना या प्रार्थना करने के लिए किया जा रहा हो, कामना या प्रार्थना करने के लिए, तो ऐसे वाक्यों को, तो ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। मे के कई सारे यूज हैं, लेकिन अगर मे का प्रयोग वाक्य में प्रार्थना करने या फिर कामना करने में की जा रही हो, तो फिर वहां पर जो सेंटेंस होगा वो आपका होगा साथियों, काहे का? ऑप्टेटिव का। किस प्रकार से काम करता है सेंटेंस में, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कह रहा है, एग्जाम्पल देखो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और फुल स्टॉप की जगह इसमें क्या लगता है अंत में? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। कह रहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, विद ए सन। कह रहा है ईश्वर करे आपको बेटा हो, है ना। मे गॉड ब्लेस यू। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, बोलोगे साथियों? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इन्हीं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का हमें करना है नरेशन, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो आइए आज की क्लास में समझते हैं। देखो बच्चों, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, इसको हम लोग पूरा इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, समझते हैं यहाँ पर क्या क्या रूल है, कौन कौन से नियमों के द्वारा हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं।
तो देखो रूल नंबर फर्स्ट कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड कामा कर्स्ड या प्रेड में बदलते हैं। कैसे बदलते हो आगे बताऊंगा। प्रेड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जो आप कंजक्शन लगाओगे, कनेक्टिव वर्ड लगाओगे, ये दैट का प्रयोग करते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसी रूल में नेक्स्ट पॉइंट है, इसी रूल में अगला पॉइंट देखो, इसी में लिखो शुभकामना अगर व्यक्त की जा रही हो सेंटेंस में, शुभकामना के लिए यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेंटेंस लिखा हो, उससे शुभकामना व्यक्त की जा रही हो, तो इसके लिए बच्चों हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड में लिखते हैं, विज्ड में बदलते हैं। ठीक, किसमें बदलते हैं? विज्ड में। अगला पॉइंट कहता है साफ दिखाने के लिए, साफ का मतलब बेटा श्राप, ऐसे लिख सकते हो। श्राप व्यक्त करने के लिए, कर्स्ड का प्रयोग करते हैं, कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट कहता है यदि शुभकामना जो व्यक्त किया है पहले वाले पॉइंट में, ये ईश्वर से कर रहे हो, यदि, या फिर ऐसे करो, यदि कामना या प्रार्थना ईश्वर से की जा रही है, ईश्वर से की गई हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में बदलेंगे। अब आप विज्ड नहीं करोगे, अब रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में बदलोगे। प्रेड में बदलते, ठीक है भाई। इतनी तरीके से बदलते हो। देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड में, कर्स्ड में या प्रेड में बदलते हैं, ये सारे पॉइंट लिखे। कब विज्ड में बदलोगे, कब कर्स्ड में बदलोगे, कब प्रेड में बदलोगे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे कह रहा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये सेंटेंस अगर लिखा गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या कह रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, है ना, यानी आपकी उम्र क्या हो, ज्यादा हो, यही तो कह रहा है। तो ही विज्ड मी, कॉमा एंड कॉमा हटा के लगा दो दैट, ही विज्ड मी दैट। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से आई, मेक अप हो जाएगा पास्ट टेंस माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। कुछ नहीं है, जैसे असर्टिव सेंटेंस चेंज करते तो उसी तरीके से चेंज करना है। अगला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस कहता है 2 नंबर, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। कह रहा है नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल, इसको वैसे बोलते हैं भाड़ में जाओ। ठीक, अब इसको कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर तो बेटा शुभकामना नहीं है, यहाँ पर क्या है, कर्स्ड का सेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स्ड में चेंज करो, लिख दोगे ही कर्स्ड मी दैट, फिर से यू चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा, मे का क्या कर देंगे,
माइट कर देंगे। ही कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। आई माइट गो टू हेल। आई होप आपके दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। देखो, मे यू गो, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या है, आप दीर्घायु हो, है ना। तो ये शुभकामना कर रहा है, शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश का प्रयोग करते हैं। कर्स्ड दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कर्स्ड का यानी श्राप दिखाने के लिए कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से रूल नंबर 1 होता है। मैं अब आगे सेंटेंस में बता रहा हूं प्रेड का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ तो दिखेगा नहीं नीचे, मैं रफ करके आपको ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ। ठीक, इस रूल को आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, इसके बाद आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलो देखो, तीसरा सेंटेंस है ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे गॉड यू ऑल, यू ऑल बी प्रॉस्परस, बी प्रॉस्परस इन योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर ई कर लीजिए, बी प्रॉस्परस इन योर लाइफ। इस सेंटेंस को देखो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर मे गॉड लिखा है ना, यानी ये ईश्वर से शुभकामना की गई है, कामना की गई है, तो इसके लिए हम लोग प्रेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ लगा दोगे ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट। अब ये जो गॉड से प्रार्थना की है इसके लिए प्रेड लगा दिया है। अब गॉड वर्ब का रोल, सॉरी गॉड वर्ड का रोल सेंटेंस से खत्म हो जाता है। अब लिखा है यू ऑल, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो या तो हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं या तो फिर बेटा थर्ड पर्सन मान लेते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में दिया गया है तो कंफ्यूजन ना हो, इससे अच्छा हम लोग फर्स्ट पर्सन मान के यू प्रोनाउन है ना। अब यू ऑल कह रहा है, नहीं तुम सब, एक से ज्यादा की बात कर रहे तो प्लूरल कंसीडर करके यहाँ पर वी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वी कर देते हैं। कह रहा है ही प्रेड दैट वी ऑल माइट, मे का माइट करेंगे, बी प्रॉस्परस इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ। ये बच्चों हुआ आपका प्रेड वाला सेंटेंस कैसे बनाते हो। ही सेड कॉमा एंड कॉमा मे गॉड यू ऑल बी प्रॉस्पर इन योर लाइफ, ये सेंटेंस लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपने प्रेड में बदला। दैट प्रोनाउन बदलना पहले सब सीख चुके हो। वी ऑल माइट बी प्रॉस्परस इन आवर लाइफ। आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट क्लियर है। चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। देखो रूल नंबर सेकंड क्या है। रूल नंबर सेकंड कह रहा है यदि सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है उसमें यदि सेंटेंस में गुड इवनिंग, गुड नाइट या फिर गुड बाय का प्रयोग हो, का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलते हैं, बेड में बदलते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि जब गुड इवनिंग होता है तो यहाँ पर आप विश कर रहे होते हो किसी को गुड इवनिंग, तो ऐसी कंडीशन में गुड इवनिंग के लिए, गुड इवनिंग के लिए विश्ड का प्रयोग करते हो, विश्ड का
प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब है गुड नाइट या गुड बाय बोल के जब अलविदा लेने का सेंस हो तो वहां पर हम लोग बेड का प्रयोग करते हैं। ये गुड इवनिंग किसी को विश करोगे तो फिर आप विश का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रेंड्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऐसे कंडीशन में आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो ये होगा रवि बेड, रवि बेड गुड नाइट फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। अच्छा, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, है ना, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर। कैसे? रवि बेड फ्रेंड्स गुड नाइट, गुड नाइट, इस प्रकार से। अच्छा, गुड बाय लिखा होता तब भी ऐसे करते, जैसे देखो इधर देख लो, राधा सेड गुड बाय मम्मा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? तो राधा बेड, है ना, राधा बेड गुड बाय टू मम्मा, फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंसेस को क्या करते हैं? बेड वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं जिसमें गुड नाइट या गुड बाय का प्रयोग किया गया हो। ठीक है भाई, अगला पॉइंट कहता है, इसी में देखो, अगला पॉइंट कह रहा है यदि गुड मॉर्निंग हो, गुड मॉर्निंग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड में बदलते हैं। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बेटा, विज्ड में ही बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? इस तरफ एग्जाम्पल देंगे इसका, इस कॉन्सेप्ट का ये एग्जाम्पल है। जैसे कह रहा है द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऐसी कंडीशन में क्या है, अब ये गुड मॉर्निंग विश किया जा रहा है तो लिखोगे द बॉयज विश्ड टीचर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूसरा, गुड मॉर्निंग को आप पहले लगा दो तो ये हो जाएगा द बॉयज विश्ड गुड मॉर्निंग, बॉयज विश्ड गुड मॉर्निंग टू टीचर। इस प्रकार से सेंटेंस बच्चों क्या है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, विश्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कर्स्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय का प्रयोग किया गया हो तो विश का प्रयोग कब करते हैं, बेड का प्रयोग कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। अब आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है
तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपके क्वेरी का निवारण कर दूंगा। ठीक है भाई, इंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।